जब मेरे नाम का कैसे हैं आप लोग? बिना कोई पूर्व सूचना के लाइव आए हैं। टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों लाइव आए हैं। बात बाकी आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाइए तो फिर अपनी बातों को आपके सामने रखा जाए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है तब अपनी बातों को सामने में रखना जब कोई बड़बोलापन से आपको अपना शिकार बना रहा हो, जब किसी को लग रहा हो कि उसके महज चीखने और चिल्लाने से बिहार बदल जाएगा, जब किसी को लगता हो कि वो अपराधी नहीं, उसने कोई देश हित में काम करके वो सलाखों के पीछे गया था और उसके बाद वो निकला है तो वो सरकार बदल देगा। आखिर हमारे बिहार में ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो क्यों हो रहा है? हम आखिर ऐसे ऐसे दो कौड़ी के इंसानों को वैल्यू क्यों दे रहे हैं यार? हम तो दे इसलिए रहे हैं क्योंकि हम पत्रकार है और वो अब नेता बन गया है। पत्रकार का काम होता है नेताओं को सही मार्ग पे लेके चलना। आप नेतागिरी कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। हम अपना वही कर्तव्य पूरा करने आए हैं। बहुत जल्दी जल्दी कोई खास है क्या? कुलदीप सिंह, हेलो भैया। रुपेश यादव, नागेश यादव, जय श्री कृष्ण भैया। सुबोध यादव, राधे राधे। राधे राधे मेरे भैया जी, कैसे हैं? धर्मेंद्र कुमार, राधे राधे भैया। संगीता यादव, एक्सपोज मीडिया, थैंक यू सो मच संगीता। और आप लोग एक्सपोज मीडिया को तो आप जब भी मन करे टैग कर दीजिएगा, क्योंकि एक्सपोज मीडिया ही नहीं, जितने भी बहुजन का आवाज का चैनल था उन सभी पे संबंधवादियों के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। आप उदाहरण के तौर पे बड़े बड़े फेसबुक पेज को देख सकते हैं, जो लोग एंटी गवर्नमेंट अपने पेज को रन कर रहे थे, जो सवाल कर रहे थे मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के लोगों को लगातार घेरते थे, उनके पेज पे बहुत दिक्कत अभी आ गया है। उस चीज को रोकना बेहद जरूरी है। अब आ जाते हैं सीधा सीधा मनीष कश्यप के प्रकरण पे। जानते हैं ये पूरे बिहार को बरगलाने का एक बार फिर से कोशिश कर रहा है। हमने पहले भी आप लोगों को समझाने का कोशिश किया था, अथक प्रयास किया था, लेकिन आप लोग नहीं समझे। आपको लगता था कि विकास राज का क्या है, विकास राज मनीष कश्यप का नाम लेके आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप का नाम लेके यहाँ पे कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता तो मनीष कश्यप जिन टुटपुंजिया यूट्यूबरों को लेके अपने पीछे सिल्वर प्लेट उठवा रहा था, वो सभी लोग मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो बना के वायरल होता। उस सब लोग विकास राज को जानता है। मनीष कश्यप जेल से छूट के आया, वीडियो बन रहा है विकास राज के ऊपर। विकास राज कहां गायब हो गया? मनीष कश्यप के आते ही विकास राज वीडियो नहीं बना रहा है। विकास राज मनीष कश्यप के आते ही शांत हो गया, तो लो धांसने के लिए आ गए। झेल लोगे, झेल लो। बाकी बात इतना है कि जो लोग हमारे बिहार के बाहर के ऑडियंस है उनको बता दे कि बिहार में एक मानसिक विक्षिप्त प्राणी है जिसका नाम है मनीष कश्यप। आज से तकरीबन 9.5 महीना पहले एक मसला उठा था बिहार वर्सेस तमिलनाडु के बीच में। मुद्दा यह था कि जो हिंदी प्रवासी मजदूर हैं जो तमिलनाडु में जाकर काम करते हैं, उनको सिर्फ इसलिए वहां पे बेरहमी से पीटा जा रहा है। और इस पीटने शब्द को आप लाठी डंडा से पीटना मत समझिए, जानलेवा हमला किया जा रहा है, जान ले लिया जा रहा है और वहां पे जीना दुभर है। इस कदर से वीडियोस को वायरल किया गया था कि वहां से लोग माइग्रेट करने लगे थे। इट मींस कि वहां से लोग जो है अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर तमिलनाडु छोड़ने के लिए आतुर हो गए थे। देखते ही देखते बिहार में यह मसला इतना तूल पकड़ा कि क्या ही कहना। मनीष कश्यप भी तमिलनाडु गए थे। वेद प्रकाश जी जो द एक्टिविस्ट चलाते हैं, द एक्टिविस्ट नाम का पेज चलाते हैं, और वेद प्रकाश जो बहुजनों की आवाज है, वो भी तमिलनाडु पहुंचे थे। एक्सपोज मीडिया वाला विकास राज भी तमिलनाडु पहुंचा था और एक लाइव लॉन्ग की खुशबू कुमारी है, वो भी तमिलनाडु पहुंची थी। 5 लोग तमिलनाडु पहुंचे। दर्जनों पत्रकारों ने उस खबर को चलाया, लेकिन अपराधी सिर्फ उस प्रकरण में मनीष कश्यप को बनाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि सब लोग पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन मनीष कश्यप जो है वो सोर्स ऑफ न्यूज बना हुआ था। इस बात को आपको समझना चाहिए। हम लोग न्यूज को कवर करते हैं, लेकिन वो न्यूज को क्रिएट करता है और उसी न्यूज के क्रिएट करने के चक्कर में वो फंस गया। हुआ ये कि वो जो वीडियो बना के वायरल कर रहा था, वो एक वीडियो मीठापुर में शूट किया गया था। समझिए कि जिस वीडियो को बताया जा रहा था कि तमिलनाडु में युवकों के साथ मारपीट हो रहा है, उस वीडियो को मनीष कश्यप के चेला चपाटी पटना के मीठापुर में रूम लेकर बनाते हैं। सबसे पहले उसमें अमन कुमार जो कि रविदास थे शायद, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वो अभी कहां है किसी को पता नहीं। उसके बाद एक राकेश तिवारी है, वो भी गिरफ्तार हुआ था और कई लोगों पे मामला दर्ज किया गया था। मनीष कश्यप पे जब एफआईआर हुआ, मनीष कश्यप को जब लोग गिरफ्तार करना चाहे, प्रशासन जब उससे सवाल करना चाहा कि किसके बहकावे में आकर आपने इस तरह का कदम उठाया कि 2 राज्यों के बीच आप लड़ाई लगवा रहे हैं, बाकायदा कि उसको जवाब देना चाहिए था। वो 180 दिन में सरकार गिराने चला था। सरकार तो गिरा नहीं,
9 महीना वो जेल में रह के आया। अब जब वो जेल से बाहर निकला है तो वो अलर बलर बयान दे रहा है। वो एकदम अपने पीछे 10 गो यूट्यूबर को लेकर लग रहा है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। हमको तो सबसे पहले कोई ये बताए कि अगर मनीष कश्यप चलो इलेक्शन जीत भी जाता है तो तुम उसको विधायक बनाओगे ना, मुख्यमंत्री कैसे बना दोगे? आपके मनीष भैया की इतनी औकात तो है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी में एक सीट जीत कर जाए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बीजेपी में ऐसे ऐसे कद्दावर नेता भरे पड़े हैं जो आपके मनीष भैया के पीछे के हिस्सा को इतना जूता मारेंगे कि वो न लाल होगा न बैगनी होगा, कड़िया हो जाएगा। ये बीजेपी के नेता लोग का है यार। जो सोचो कि नीतीश कुमार यार बिहार में 8 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनने दे देंगे वो, लगता है? और जो लोग उसको मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं, हम उनसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि किस मनीष कश्यप पे तुम भरोसा कर रहे हो? उस भगोरा मनीष कश्यप पे जो इस बिहार को 13 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। अरे आज द माउंटेन मैन के पास वो जेल से निकल के गया, उस लड़का के मन में तनी लाज शर्म हया है? तनी मनी चुल्लू भर पानी में उसको डूब के मर जाना चाहिए अगर उसको मन में शर्म हया है तो, क्योंकि सबसे पहले उसको जेल से निकल के अयांश के पास जाना चाहिए था। अयांश आज जीवित है, अयांश इस दुनिया में है। यही भटियारा वीडियो बना बना के बोलता था ना कि 16 करोड़ रुपया अगर बिहार में नहीं दिए आप लोग अयांश को तो 3 महीना में अयांश जो है इस दुनिया से चला जाएगा। हम पे कितना आरोप लगा था जब सवाल किए थे, तो ये पूरा बिहार जानता है। शुक्रगुजार हैं ईश्वर के और महादेव के, हम बहुत बड़े भक्त हैं। हम महादेव से मनाते हैं कि अयांश का जिंदगी मेरे जिंदगी से 100 गुना ज्यादा हो। हम चाहते हैं वो बच्चा स्वस्थ रहे, लेकिन उस बच्चे के नाम पे मार्केटिंग करके नेता से पत्रकार बनने का जो सफर मनीष कश्यप ने तय किया था, अयांश के पहले मनीष कश्यप को कितना लोग जानता था? नल्ली गली में कूड़ा चुनते चलते थे, हाफ पैंट में रोड पे छटपटाते रहते थे, एक साइड में बैठ के तुम माई बहन करते थे। ये तुम्हारा अस्तर था मनीष कश्यप। और मैं तमाम मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान और जितना चंपारण, पूर्वी चंपारण और उत्तर प्रदेश के बस्ती तक के लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग का मानसिकता क्या हो गया भैया, जरा बताइएगा ना। आप लोग सासाराम से, डेहरी से, औरंगाबाद से, गया से कुछ सीखते नहीं है क्या? आप लोग सिवान, छपरा से तो 2-4 गो मुद्दा आ जाता है। सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण घिना के रख दिया। ये लोग हर दिन किसी न किसी की बीवी को भगवाता है, हर दिन किसी 4 गो बच्चा को छोड़ के कोई मेहरारू कहीं भाग जाती है, हर दिन। क्यों भाई? ये मोतिहारी में ही क्यों हो रहा है? और ये मनीष कश्यप कितने जेन्युइन पत्रकारों को पत्रकार बनाया, जरा हमको बताएंगे कोई? ये जो कहता है कि हम इतने सारे यूट्यूबरों को यूट्यूब पे वीडियो बनाना सिखा दिए कि सिल्वर प्लेट और गोल्ड प्लेट लेके बैठा हुआ है, खूब बढ़िया बात है। डायनामाइट लेके बैठो, फट जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन तुम बिहार को बर्बाद क्यों करवा रहे हो? क्या ये मान लिया जाए कि तुम शुरू में भी इलेक्शन लड़े थे, विधायकी का इलेक्शन लड़े थे, 2000 वोट नहीं आया था, तुम हार गए थे। अब एक बात बताए मेरे यार, कि जब तुमको पता है कि सोशल मीडिया पे तुम इस तरह का नौटंकी करके जीत नहीं जाओगे, इलेक्शन नहीं जीतोगे, मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, ये चारा चोर का बेटा, चारा चोर का बेटा क्या लग रहा है? बाकी का सवर्ण समाज बेवकूफ है कि तुम बहुत तेजस्वी यादव को टारगेट करोगे तो वो लोग तुमको अचरा में दम पसार के छान लेगा। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में कोई सवर्ण नहीं है, कश्यप नहीं है कोई जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का समर्थक है, कि कोई यादव नहीं है जो तेजस्वी यादव को गाली देता है। किस जाति में किसके सपोर्टर और किसके विरोधी नहीं है? विकास राज को यादव गाली नहीं दे रहा है, मनीष कश्यप को कश्यप माई बहन नहीं कर रहा है। तो ये सब तुम लोग जो 3-5 का काम कर रहा है ना, लौंडागिरी, इसको तो पहले बंद कर दो और अब तुम चले हो नेतागिरी करने। तो बात ऐसा है मेरे दोस्त कि तुम्हारे हाथ से हम कल माइक हटवा दिए। 3 साल पहले का तुम फ्लैशबैक में जाके हिस्ट्री चेक कर लो कि 3 साल पहले बोले थे कि या तो तुम पत्रकारिता करने का स्तर अपना बदल लो, सुधार लो, अदरवाइज हम तुम्हारा स्तर इस कदर कर देंगे कि तुम हाथ में माइक पकड़ने लायक नहीं रखोगे। तुमने अपना पूरा झुंड उतारा था ना। ये जो तुम यूट्यूबरों के गैंग को लेके कह रहे हो कि हमारे पास इतना सिल्वर प्लेट दिला दिए, बताओ ना पूरे बिहार को, बताओ पूरे बिहार को। इन सभी को ट्रेंड सबसे पहले अयांश के घर पे जाने से पहले तुम किए थे, डिहरी वाले, और वहां पे सबसे पहले बुलवाए थे कि मनीष का ये विकास राज आया था 400 रुपया मांगने गुटखा खाने के लिए। जेलवा में गंजवा केकर पैसा से कौन फूंक रहा था तुम्हारे मुंह पे? तब नहीं याद आया? आज यूट्यूबर तुमको याद आ रहा है? अयांश के पास जाओ ना तुम, अयांश के पास जाओ, ढूंढ रहा है अयांश तुमको। बॉबी के पास जाओ जिसका जिंदगी तुम बर्बाद करा दिए। अपने चक्कर में तुम सिर्फ
रेपुटेशन बनाने के चक्कर में तुमने कितनों का भविष्य बर्बाद किया, तुमको पता है? तुमको पता है ये बात? नवादा में तुमको क्यों तुम्हारे मुंह पे पेशाब किया जा रहा था, तुमको पता होगा? तुमको पता होना चाहिए इस बात को। और तुम कंधा पे कोहड़ा लेके कहते हो कि जो रजवा का बेटा है वो कोहड़ा नहीं देखा होगा। अब तुम एक लौते दुनिया का ऐसा प्राणी है ना मनीष कश्यप जो कोहड़ा देखा है, समझा? बाकी सब कोहड़ा खाता कहां है? जो रईस लोग होता है वो प्लास्टिक का कोहड़ा खाता है। अब मान लो कि तेजस्वी जी कोहड़ा नहीं देखे होंगे, मोदी जी जो है वो कद्दू नहीं देखे होंगे, राजनाथ सिंह भतुआ नहीं देखे होंगे, सुशील मोदी बैगन नहीं देखे होंगे। अबे कहां से दिमाग लगाते हो बे चमन इंसान? कोहड़ा तुम माथा पे टांग के कह रहे हो हाय राजकुमार का बेटवा देखा होगा, हम लोग देखे हैं ना। वो कहां पेड़ पौधा चिंता है? वो नीम का पेड़ देखा होगा, वो पीपल पहचानता होगा, तुम ही तो सब पहचानते हो। तुमको सरकार गिराना है तुम गिराओ, तुमको जो करना है तुम करो, सरकार गिरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, चिथड़ी उड़ा दो, लेकिन बिहार को नहीं, बिहार को कुरुक्षेत्र मत बनाओ। क्योंकि तुम कृष्ण के वंशज आज बने हो, हम पैदा ही कृष्ण के वंशज में लिए हैं और अभी तो तुम कृष्ण के वंशज बने हो ना। जैसे पत्रकारिता से तुमको हटवा के नेतागिरी में हम उतरवा दिए ना बाबू, वैसा ही अगर तुमसे मजार पे चदरा नहीं चढ़वाए ना तो विकास राज मेरा नाम नहीं। अभी तुम देखो ना, माउंटेन मैन के यहाँ तुमको सिर्फ नहीं जाना है, तुमको अभी दिलसाद के घर मुजफ्फरपुर भी जाना है, जिसको तुमने लव जिहादी बताया था। याद है कि भूल गए? कश्मीर फाइल्स में किस तरह से तुम नफरती गैंगों के द्वारा टिकट बांट रहे थे, तुमको याद है कि भूल गए? बोल के गए थे ना कश्मीर कि बेटे कश्मीर जा रहे हैं, लाइव करके गए थे कि कश्मीर जा रहे हैं, 12 घंटे में कश्मीर पहुंच जाएंगे, 14 घंटा में टिकट का बंटवारा बंद करवा देंगे। तुम लोग का करवाए थे ना। तमिलनाडु आए थे, बहुत ज्यादा तकलीफ था ना तमिलनाडु में कि लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों नहीं आए थे? तिरुपुर का वीडियो चला रहे थे ना मनीष कश्यप, तुम तिरुपुर का वीडियो चला रहे थे तो तुम तिरुपुर क्यों नहीं गए थे रिपोर्ट करने के लिए? क्या तमिलनाडु, तुमको चेन्नई के क्या जूस दुकान पे पता चल गया था कि तुम फर्जी कर रहे हो? 80 दिन में सरकार गिरा देंगे। कुर्की जब्ती में इनकर घर का चापाकल उखाड़ के लेके चल गया और आज इनकी नानी बीमार हो गई। हमें आपकी नानी के साथ पूर्ण सिंपैथी है भाई। किसी की भी नानी, किसी की भी माता बहन उतनी ही प्यारी होती है। तुम लोगों ने तो ओछा हरकत करके ये दिखा दिया कि तुम लोगों के लिए माँ बहन कितनी इज्जतदार है और कितना तुम लोग सम्मान देते हो। कल तक जो तुमको माँ बहन किया, तुम उसके साथ आज सपना देख रहे हो मुख्यमंत्री बनने का, वो तुमको मुख्यमंत्री बना देगा। अरे माई बहन बेच के या डोम चमार का काम करके जी लेते, नल्ली साफ कर लेते। क्या जरूरत था कि माई बहन को नीलाम करा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो तुम? कोई जरूरत है? और अब तुम सुनो एक बात, अब तुम जो ये टारगेट पे लिए हुए हो कि माउंटेन हम दलितों का हितकारी बनेंगे, हमको तुम तब मेरे सामने नजर उठा के बात करना मनीष कश्यप, जब तुम्हारे कहने पे कोई 10 को तुम्हारे जाति का आदमी नाली साफ करने के लिए गटर में उतर जाए। बिहार बदलना चाहते हो ना? बिहार बदलना चाहते हो ना? चाहते हो ना बिहार में समानता है, बिहार में सब बराबरी से हो? तो जाके नाली साफ करने वाले जो गटर में उतरने वाले इंसान है ना, उसको पहले जाके उसका जात पूछो और अपने जाति के लोगों को तुम उस गटर में उतरवाओ और बोलो कि मनीष कश्यप ऐसा काम करने जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं किए तो फिर दोहरा नीति नहीं यार, दोहरा नीति नहीं। आज आपकी नानी बीमार है, आप उछल उछल के बता रहे, सिंपैथी ले रहे यार। तुम कितना नीचे गिरे हुए हो यार। आपकी नानी जो 90+ एज की है, जो बीमार है, तुम उसके साथ मार्केटिंग कर रहे हो। जब हम खबर चलाए थे कि मनीष कश्यप के मामू और ममानी शराब बेचने में पकड़ा गए और मनीष कश्यप की मामी अपने कपड़ा को फाड़ के चिल्ला रही है कि मनीष कश्यप आएगा तो तुम लोग को देख लेगा, तब काहे नहीं तुम्हारे मामू ममानी मेरे पे FIR कर दिए? बहुत इज्जतदार घर के तुम हो, तुम्हारा घर का कुर्की जब्ती हो गया, नाला चापा कल उखड़ गया तो बाप इज्जत चल गया। काहे नहीं मामू आपके जब दारू बेच रहे थे, ममानी जब गिरफ्तार हुई थी, यही विकास आज खबर चलाया था, आपका पड़ोसी जो है वो हमको फोन करके बोला था, आज लाइव में आपको हम बोल रहे हैं कि आपके रिश्तेदार ही यानी आपका ममेरा भाई जो गोतिया नैया होता है, वही हमको फोन करके इंफॉर्मेशन दिया था, वही डेटा दिया था। तो मामू ममानी बेचे दारू, अब बेटा यहाँ पे आके क्या बोल रहा है कि मेरे पटना वाला फ्लैट को खाली नहीं कराया जाता तो मेरी नानी इलाज कराती, आके माँ मेरी इलाज करवा देती। बहुत बढ़िया, नानी का इलाज होना चाहिए, बिहार में कैंसर का अस्पताल खुलना चाहिए, लेकिन उससे पहले अयांश का भी तो इलाज आप करवा रहे थे ना दोस्त। क्यों नहीं करवाया अयांश का इलाज यार? हिसाब मांग लिया बिहार इसलिए
कि जवाब नहीं था, तुम गलत बिना रिसर्च किए, बिना किसी चीज को एनालाइज किए, बिना खोजबीन किए खबरों को अंदर चला देते हो, इसीलिए ना। तो अब तुम्हारा खेल खत्म। याद करो, इसी तरह जंग छेड़े थे तो तुम्हारे हाथ से आज माइक खतवा दिए। तुम्हारा नेतागिरी तो दोस्त हम ही खत्म करवाएंगे। और अभी श्री कृष्ण के वंशज बने हो ना, हम हैं, तुम बने हो। ये फर्क जिंदगी भर तुम याद रखना कि अभी तो तुम जेल से निकले हो तो सिर्फ कृष्ण के वंशज बने हो। हम खानदानी कृष्ण के वंशज हैं। हम वो हैं जो कृष्ण का नाम लेने से पहले दादा श्री कृष्ण लगाते हैं। और तुम बिहार में महाभारत कराओगे, अब बिहार में तुम कुरुक्षेत्र का मैदान बनाओगे। तो दोस्त, ये वो दौर नहीं है जिस दौर में अभिमन्यु चक्रव्यूह नहीं तोड़ना जानता है। ये बिहार है दोस्त, बिहार में भी 2023 का काल चल रहा है, समझे। चक्रव्यूह भी भेदा जाएगा और आप मृत्यु सैया पे जब लेटेंगे तो गंगा मैया चल के आपको चनामृत भी पिलाने आएंगी। अगर आप महाभारत का दौर ही देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिहार में महाभारत हो तो कीजिए महाभारत, क्या दिक्कत है। देखते हैं कि कितना चक्रव्यूह आप रचिएगा। कोई ना कोई अभिमन्यु तो आपके चक्रव्यूह को जरूर तोड़ेगा इस बिहार में। और तोड़ दिया दोस्त। हम आज जो तुम्हारे पीछे यूट्यूबरों का गैंग घूम रहा है और जो विकास राज को गाली दे रहा है, उसका आत्मा जानता है कि विकास राज को गाली काहे दे रहा है। काहे कि आज मनीष भैया के हाथ में से माइक हटवा दिए। अरे तुम जब जेल गए थे तो तुम्हारे चैनल का नाम सच तक हुआ करता था। तुम्हारे फर्जी आदमी, तुम चैनल का तुम्हारा नाम बदल गया, सच टॉक हो गया। बताओ ना पब्लिक को कि कितने लोगों को तुम ठगे हुए थे। अपने से नाम खोज पाए रे तुम। जो तुम काम खोज लोगे, तुम बिहार बदल लोगे, पता चलेगा कल के डेट में तुम कोई पार्टी का नाम हो चुरा के रख लिया। अब पता चलेगा तुम इलेक्शन लड़ने जा रहे तो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। तो काहे भाई जन पार्टी से भाई हम फार्म भर ली, पटिए दूसर के निकल गए। याद हवा ना हुआ। लक्ष्मी नगर वाले आपके ओरिजिनल मालिक हैं, दिल्ली के लक्ष्मी नगर वाले। कहां तक उड़ोगे भे, कहां तक उड़ोगे। जहां जाओगे वहां से कान पकड़ के यही जमीन पे लेके हम आएंगे, समझे। चैनल के नाम तो तुम बचा नहीं पाए, हाथ में माइक तो तुम बचा नहीं पाए। चले हो सुलेमान अंसारी उर्फ भोपाली बनने। वाह, आप ही तो एगो छज्जू मियाँ के यहाँ दामाद बन के आए हैं जो होनहार बीरवान है। बाकी सब तो चिकने पात है। हद है यार, कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे। माथा पर कोहरा टांगो, कदुआ टांगो, भतुआ टांगो, जे टांगना है टांगो, समझे। अभी तो हाथ से माइक गया मेरे यार। और तुम्हारे साथ है कौन, जरा बताओगे हमको। चलो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, याद आ जाएगा। आपको याद होगा थे जो तमिल, आपको याद होगा कि बिहार में आज से 6 महीना पहले MK स्टालिन आए थे। 6 महीना 5 महीना हुआ होगा। एक नेता है जो मनीष कश्यप के रिहाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनको दानापुर या आरा में पुलिस उठाया था। बोला था कि बिना टिकट के ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अफवाह ये उड़ाया गया था कि मनीष कश्यप भैया के चलते MK स्टालिन का रास्ता रोकने आ रहे थे नेताजी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार जरा पूछ के बताइए तो जेल से निकले कि नहीं। क्योंकि आप जेल से निकले तो वो आपके साथ तो खड़ा हुए नहीं। इसका मतलब कि आप इस्तेमाल कर लिए गए। वही नेता है जो आपको A to Z वाले मंच पे मनीष कश्यप जी, तेजस्वी यादव के साथ खड़ा किए थे। कहां गए वो नेता मेरे भाई, कहां गए। क्या ऐसा नौबत तुम्हारे साथ आ गया यार कि तुम माँ बहन करने वाले, लहंगा चोली करने वाले लोगों के दम पे तुम नेता बनने चले हो। गजब यार, गजब गजब तुम्हारा दिन गिरा भाई। तरस आ रहा है तुम पे। तुम्हारा मानसिक संतुलन जिस तरह से हिला हुआ है ना, तुम जिस हिसाब से सदमे में हो ना भाई, क्या बोले हम तुमको। तुम एक काम करो, इस दुनिया को कुछ दिन के लिए त्याग दो, घर जाओ, ठंडा का दिन है, गर्म पानी से नहाओ, ठीक है। और जो गंदगी तुम्हारे ऊपर जम गया है ना, उसको निकालो पहले, तब कोई बात हो तुमसे। तुम अपने आप को आईने में देखो, तुम कैसे हो गए हो भाई। तुम सरकार बाद में बदलना, तुम्हें पहले खुद को बदलने की जरूरत है। तुम क्या थे और क्या हो गए। ये मिलियंस के फॉलोअर्स और ये जो यूट्यूब पे और सब्सक्राइब लेके चल रहे हैं ना, बहुत लोगों को हमने यहाँ पे पतन की ओर बढ़ते देख लिया। 3 साल पहले आए थे, ऐसे ही डंका के चोट पे बोलते थे, ऐसे ही आपको रेलते थे, और आज आपका अस्तित्व कहाँ है। जिसको जिसको हमने रेल दिया ना, उसका कहानी खत्म हो गया। कितने नेताओं को हमने क्रिएटर बना दिया, जानते हैं क्यों। क्योंकि वो सब बिहार को बदनाम कर रहे थे। हम अकेले बदनाम नहीं होंगे दोस्त, संग संग आपको भी लेके चलेंगे। अभी आपके हाथ से माइक गया ना, अभी आपके मुंह से नेता शब्द अगर हम नहीं दूर करवा दिए तो बताइएगा।
बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे लाइव सेशन में, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया है। ओम शिव यादव, विकास भाई जिंदाबाद, हिरान सत्या यादव, जय हो भैया, नीरज कुमार फुल सपोर्ट, विकास कुमार थैंक यू सो मच भैया। जानते हैं गंद मचा के रख दिया है यार, गंद मचा के रख दिया है। आया है जब से टटर पटर ये एकलौता नेता है जो सरकार गिरा देगा। यार क्या मजाक कर रहे हो तुम, क्या मजाक कर रहे हो तुम? जिन यूट्यूबरों को लेके अपने आगे पीछे घूम रहे हो ना, जिन चमचों को, वो चमचे सबसे पहले तुम्हारे पास से भागेंगे जब उनका व्यूज नहीं आएगा तुम्हारे नाम पे, ठीक है? उनका व्यूज जब तुम्हारे नाम पे नहीं आएगा तुम दबा के भागेंगे, और तुम तो भगोरा हो ही। 4 सवाल कर देंगे महफिल में, छटपटा के भागोगे। यार जाओ अयांश के घर पे जाके सबसे पहले माफी मांगो पूरे बिहार से। तुम्हारे बिहार बदलने का जो रास्ता है वो अयांश के दरवाजे से होकर गुजरता है, ये बात मत भूलना। तुमने पूरे बिहार को, आज तुम बिहार बदलने की बात करते हो, और किसको तुम चारा चोर का बेटा कहता है? अरे तुम खुद चोर चोटा है, पूरा बिहार तुमको चंदा चोर कहता है, पूरा बिहार तुमको चोटवा चोरवा कहता है, बवासीर कहता है, सतरंगी नारंगी संतरा कहता है। तुम एक लौते नहीं हो जो आर्मी के बेटा हो यार। हर किसी आर्मी वाले के बेटा को अगर हम मुख्यमंत्री बनाते चलेंगे तो चल गया काम। जाओ पहले अयांश के माता पिता से जाकर और अयांश के पैर को पकड़ के माफी मांगो कि अबोध बालक मैंने तुम्हारे नाम पे मार्केटिंग कर लिया। जाओ वहां से तुम्हारे घर के दरवाजा तरक्की का रास्ता तुम्हारा निकलता है। आज तुम्हारी नानी याद आ रही है तुमको, तुम नानी के नाम पे आज मार्केटिंग कर रहे हो। आज से पहले तो बिहार को नहीं बताया कि तुम्हारी नानी को कैंसर है, ना तुम ये बताए कि थे कि तुम्हारे मामू और मामानी दारू बेचते हैं। हमने बताया था, हमने खबर चलाया था। अगर तुम अब आके बोलोगे कि गलत खबर चलाया था तो क्या प्रूफ है? उस समय अगर हम गलत खबर चलाए थे तो जाओ करवाओ मामू मामानी से केस, तो हवाबाजी करोगे खाली। बात बाकी अब रिलाइट होकर एकदम जबरदस्त चलेगा, ठीक है? फिर कल सुबह में वो वीडियो अपलोड होगा, बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला। जानते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काहे कि वो अकेले बिहार का थोड़े है। अब माउंटेन मैन खाली ओकराला रास्ता थोड़े बनाए थे, माउंटेन मैन खाली पहाड़ ओकराला थोड़े काटे थे छेनी हथौड़ी लेके। जो माउंटेन मैन का कहानी वो पढ़ा है जौन किताब में, वही किताब में हम पढ़े हैं। जौन टीवी में उनकर फिल्म देखा है वही फिल्म हम देखे हैं। तो छेनी हथौड़ी केकरा नहीं चलाने आता है। और रहा बात तोड़ने का, तो तुमको एक बार पहले भी तोड़ चुके हैं और इस बार फिर से तोड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।